प्यारी साथ संगत जी, आजकल लोग अपने आप को सत्संगी कहलाना ज्यादा पसंद करते हैं। और निश्चित है, यदि कोई सत्संगी है तो उसने सत्य को जाना होगा या सत्य को जानता है, उसने सत्य का संग किया है। और यदि सत्य का संग किया है, सत्य को जानता है, सत्य को जाना है, तो निश्चित रूप से वह व्यक्ति संत को भी जानता होगा। आज पूरे विश्व भर में जाति, धर्म, क्षेत्र, पंथ, समाज के नाम पर सत्संग और संतों की भरमार है। बहुत सारे संत जन जो खुद को संत कहते हैं, वो अपने अनुयायियों की, अपने शिष्यों की, अपने फॉलोअर्स की संख्या बताते हैं, कोई लाखों में, कोई करोड़ों में, कि मेरे तो इतने फॉलोअर हैं, मेरे इतने शिष्य हैं। यदि संसार में सत्संग है, संत है, और उन संतों द्वारा उनके कहे अनुसार उनके अनुयायियों की, उनके शिष्यों की जितनी बड़ी तादाद बताई गई है, तो संसार में दुख, दर्द, रोग, परेशानियां, समस्याएं क्यों हैं? सत्संग का अर्थ है कि मनुष्य सभी मानसिक, पारिवारिक, घरेलू, सामाजिक संतापों से, तापों से ऊपर उठ गया है। उसके वे ताप संताप समाप्त हो गए हैं, क्योंकि उसने सत्य ग्रहण कर लिया है, सत्य को धारण कर लिया है, सत्य का संग कर लिया है। और निश्चित रूप से उसके द्वारा भी अब किसी को कोई दुख, कोई दर्द, कोई परेशानी नहीं दी जाती। लेकिन ऐसा नहीं है। यदि कोई व्यक्ति अपने आप को संत कहे या कोई संत मत जैसा कोई डेरा, आश्रम या कोई ट्रस्ट, कोई ऐसा ग्रुप चलाए और फिर उसमें जाति की, धर्म की, क्षेत्र की, अमीरी और गरीबी की रेखाएं हों, ये सब बंधन हो, या वो कथित संत
अपने अनुयायियों से मिलता ना हो या केवल धनी लोगों से ही मिलता हो, उन्हीं के ही दुख दर्द कष्ट दूर करता हो, और आम जन आम सत्संगी कहलाए जाने वालों पर सत्संग जैसा कोई प्रभाव ना हो, उनके दुख दर्द दूर ना होते हो, तो निश्चित है कि वह मत संत मत नहीं है, वह सत्संग नहीं है। ना सत्संग करने वाला, ना सत्संग कराने वाला, इनमें से कोई भी सत्य को नहीं जानता है, सत्य को नहीं मानता है, क्योंकि सत्य ही अटल है, अटूट है, अनवर्त है, निरंतर संतुलित है। और सत्य के धारण करने के पश्चात जीव के सभी प्रकार के दुख दर्द, रोग, तकलीफें और परेशानियां समाप्त हो जाती है। यही सत्य है, यही सत्संग है और यही सत्संग का प्रभाव है। ओम तत्सत गुरु।